एनालिसिस के टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं, बट पेपर के दौरान वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे अपने आप हैंडल होने लगेगा। कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो? तो स्कोर इंप्रूव तभी होगा जब, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सबके साथ दिक्कत होती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, जितने भी टॉपर हैं उनके साथ भी स्टार्टिंग में दिक्कत सबके साथ होती है। ये देखो कि उस टाइम पर क्यों नहीं बना था, क्या मेन रीजन था कि क्योंकि जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप उम्मीद ही कैसे कर सकते हो कि उस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में, क्योंकि जीके जीएस में तभी आप स्कोर लगभग 25-30 कर सकते हो जब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है उस एक इकलौते क्वेश्चन के लिए आपकी वो अप्रोच सही नहीं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जिनका स्कोर 80 से 90, 100 से 110 और 130 से 150 तक स्टक कर चुका है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका स्कोर अगर स्टक कर गया है तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 80 से 90 के बीच में है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप उम्मीद ही कैसे कर सकते हो कि उस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकोगे, या फिर मॉक टेस्ट में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे जो अब तक आपने पढ़े ही नहीं है। तो पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर फोकस करो, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और हाँ, आप सैटरडे संडे किसी दिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी आपको डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो। बात तो हम उनकी करें जिनका स्कोर 110 और 120 पर स्टक कर चुका है, तो उनका लगभग सिलेबस तो कंप्लीट है, बट उन्हें प्रैक्टिस और रिवीजन की कमी है। तो आप लोग मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करते रहो और उनका सही से एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार छूट रहे हैं। आपने जैसे पिछले 6 मॉक टेस्ट उठा के देखे हैं, वहां पर आपका जैसे मान लिया एवरेज क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो पहले जाकर के एवरेज टॉपिक को सही से कंप्लीट करो, उसके बाद जाकर के फिर मॉक अटेम्प्ट करो। और जैसे इसी टाइप से आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठा करके देख लो। आप रीजनिंग में जैसे हो गए कि आपका ब्लड रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चन छूट रहे हैं, या फिर आपसे ये कोडिंग क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप जाकर के इन सिलेबस से अपना पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करो। और उसी तरह से अगर इंग्लिश में बार बार आपसे ओकैब के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ओकैब पर अभी तक पकड़ नहीं है। तो पहले ओकैब अपना प्रीवियस ईयर की करते रहो, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट है तो वहां पर लगभग 70 से 80% ओकैब ये समझ लो प्रीवियस ईयर ही बेस होती है। तो पहले कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर की ओकैब कंप्लीट करो, उसके बाद नए वर्ड पढ़ सकते हो, बट मेन सजेशन यही रहेगा कि पहले अपना प्रीवियस ईयर की ओकैब पढ़ कमांड बनाओ, उसके बाद नई ओकैब सीख सकते हो। और इसी तरह से जीके जीएस की बात करें तो सिलेबस को कंप्लीट कर लो और रिवीजन करते रहो। बस कोशिश ये करो कि हाँ, जो एवरेज स्कोर है उससे थोड़ा बेटर स्कोर हो, क्योंकि लगभग जीके जीएस में सबका स्कोर ही खराब रहता है। बट कुछ अगर पेपर आसान आ रहा है तो वहां पर कोशिश करो कि आपके क्वेश्चन बन जाए। तो मतलब जो एवरेज क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं लोग, तो वो क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो उसके लिए आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगेन उसका सही से मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, क्योंकि जीके जीएस में तभी आप स्कोर लगभग 25-30 कर सकते हो जब आपकी रिवीजन अच्छी तरह से हो चुकी होगी। जिस्ट की बात करें कि आप कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, तो स्कोर इंप्रूव तभी होगा जब आप मॉक का सही से एनालिसिस करोगे। और मॉक का एनालिसिस करने का तरीका ये है कि आपने जैसे मॉक को खोलने के बाद वहां पर देखो कि जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम ज्यादा लगा है, अब टाइम ज्यादा लगा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है उस एक इकलौते क्वेश्चन के लिए आपकी वो अप्रोच सही नहीं है। तो पहले उस टाइप के क्वेश्चन में जरूर रुको जहां पर आपका टाइम एवरेज टाइम से ज्यादा लगा है, तो उस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करो और फिर से सोचो कि या मतलब इस क्वेश्चन में क्या कोई ऐसा तरीका था जिसके कारण लोगों ने इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मुझे इतना टाइम लगा है। और हाँ, ये जरूर उस पर देखना कि कहीं जो उसका करेक्ट परसेंट है 30 या 40 या 50% तो नहीं है, क्योंकि अगर इतना परसेंट करेक्ट परसेंट है तो उस स्थिति में अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां अगर आपका जो करेक्ट परसेंट है 80 से 90% है और वहां पर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर वहां सोचने की जरूरत है। और इसी टाइप से जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा है, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस करते टाइम उसको देखो कि वो क्वेश्चन अब बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। अगर अब भी नहीं बन पा रहा है तो फिर देखो वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, और उस चैप्टर से अगर बार बार तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर उसको सही से एक बार फिर से कंप्लीट करो। अगर वो क्वेश्चन आपका उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस के दौरान बन रहा है तो फिर ये देखो कि उस टाइम पर क्यों नहीं बना था, क्या मेन रीजन था कि जिस कारण वो क्वेश्चन नहीं बना था। आप प्रेशर के कारण पूरी तरह से हेजिटेट हो चुके थे, या फिर आपको प्रॉब्लम हुई थी और क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाए थे, या फिर उसके लिए जो कैलकुलेशन देख करके आप डर गए थे उस कारण सॉल्व नहीं कर पाए हो, या फिर आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया था बट कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम हुई जिसके कारण आप वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हो। अगर ये दिक्कतें हैं तो इन दिक्कतों पर फोकस करो। अगर कैलकुलेशन के कारण क्वेश्चन छूटा है तो कैलकुलेशन पर विशेषकर फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट के कारण क्वेश्चन छूटा है तो फिर से वही है कि कॉन्सेप्ट सही से पढ़ो। और वहीं
आप अगर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ये जब मॉक टेस्ट देते रहोगे तो फिर ये प्रेशर धीरे धीरे अपने आप हैंडल होने लगेगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सबके साथ दिक्कत होती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, जितने भी टॉपर हैं उनके साथ भी स्टार्टिंग में दिक्कत सबके साथ होती है, तो यहाँ पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और बट बात करें वही जिसका स्कोर 130, 140, 150 पर स्टक कर चुका है, तो 150 के ऊपर की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा स्कोर ही 150 160 तक समथिंग एवरेज स्कोर चल रहा है। तो उसके ऊपर जब हमारा स्कोर हो जाएगा जिस दिन 180, 190, 185 तक, तो उसके बाद फिर हम 150 के ऊपर वालों को भी सही डायरेक्शन दे सकेंगे। बट जब तक अभी मेरा ही स्कोर इतना नहीं हो रहा है तो हम उस चीज़ को लेकर के अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, ये है जिसका स्कोर 120, 130, 140 पर स्टक कर रहा है, तो फिर उनको ये देखने की जरूरत है कि उनके दो सब्जेक्ट में तो अच्छी तरह से पकड़ है। अब जैसे मैं बात करूँ, मेरा स्कोर 150 160 तक तो लगभग हर मॉक में रहता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में लगभग मेरा स्कोर हमेशा 50 आउट ऑफ 50 का रहता है। और जैसे इंग्लिश में स्कोर 40 तक पहुंच जाता है तो वो स्कोर 160 के ऊपर निकल जाता है। वहीं जीके जीएस और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के डिसाइड करते हैं कि स्कोर कितना जा सकता है। तो इसीलिए जब भी आपका स्कोर 130 140 पर स्टक कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पकड़ दो सब्जेक्ट में अच्छी तरह से है, बट कहीं ना कहीं आपके दो सब्जेक्ट वीक हैं, तो उन वीक एरियाज पर फोकस करो। अब मैं स्टार्टिंग में यही करता था, जब भी मेरा स्कोर 120 130 पर स्टक कर रहा था तो उस टाइम पर मैं सभी सिलेबस सभी सब्जेक्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसी हिसाब से पढ़ता था, तो ताकि मेरा जो टाइम है वो सही से मैनेज हो सके और क्वेश्चन एग्जाम में जो आए वो छूटे ना। तो आप हाँ ये फोकस कर सकते हो, अगर आपकी पकड़ दो सब्जेक्ट पर है, दो सब्जेक्ट आपके वीक है तो उन पर विशेषकर ज़्यादा फोकस करो। और वहीं दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट लेकर को, क्योंकि काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि जो एनालिसिस के टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं बट पेपर के दौरान वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि टाइम भी कम पड़ता है। तो टाइम तभी आप बचा सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को लेकर के हो चुकी होगी। आप क्वेश्चन देखते ही वहां पर आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 लाइन के क्वेश्चन दे रखा है तो आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कुछ देर बैठकर सोच रहे हैं अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छा ये वाला नहीं लगेगा, ये इस वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो इस टाइप के जब भी आपकी सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सही से नहीं की है। तो फिर से वही है कि जब तक आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक को 3 से 4 बार मैथ्स की नहीं सॉल्व करोगे तो वहां पर आपका स्कोर इंप्रूव हो ही नहीं सकता है। सेम वही रीजनिंग के लिए है। रीजनिंग के लिए अगर आपने हर टाइप्स के क्वेश्चन को कवर नहीं किया है या फिर आप रीजनिंग में दिक्कत आ रही है तो रीजनिंग के लिए आप डेली बैठ करके 1 से 2 सेक्शन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने में आपको 15 से 18 मिनट का टाइम रहता है, बट आपको कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग फेज में कि आप क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन है आपके 15 मिनट में सॉल्व हो सके। लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये करके लाओ कि वो क्वेश्चन अपने आप को टाइम बाउंडेशन के अंदर बांध के रखो। मुझे आज का ये मॉक लगभग 12 से 13 मिनट में समाप्त करना है, बट इजी मॉक होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के होने चाहिए, कोई रेलेवेंट मॉक नहीं होना चाहिए। तो उन मॉक टेस्ट के लिए यही स्ट्रेटेजी रखो। अब मैथ्स के लिए भी आप सेम वही कर सकते हो कि आपका मैथ्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो मैथ्स के लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप खुद मॉक टेस्ट के साथ जूझोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सही अप्रोच पता चलेगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना डिपेंड नहीं करता है, बट किस टाइप से, किस माहौल में और कौन सी सिचुएशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो ताकि आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट के लिए खासकर अच्छी तरह से हो। बाकी यही सब बातें हैं, इन सब पर फोकस करते हुए चलो। अगर आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अब जिस्ट में बात करें तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वही सेकंड चीज ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए साथ ही साथ प्रैक्टिस पर विशेष करके फोकस करना है। और तीसरा जो पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी आप इरेलेवेंट क्वेश्चनों की ना करो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसके साथ ही साथ आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो प्रीवियस ईयर के होने चाहिए। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। और जो सबसे लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो बट कहीं ना कहीं उसका सही से एनालिसिस करो, क्योंकि विदाउट एनालिसिस आप खुद से डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि आपका कौन सा एरिया वीक है। जब आप खुद से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसके बाद ही आपको वीक एरियाज पता चलेंगे, तो उन पर विशेषकर ज़्यादा फोकस करते हुए चलो। और हाँ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो और उनका सही से एनालिसिस करते रहो, आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि एक मैथ्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आए कि मैथ्स में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर को, अगर
टक्कर गया है, वहाँ स्कोर 20 से 25 नंबर पर, 30 नंबर पर, तो वहाँ हम कैसे एनालिसिस के थ्रू अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दो। बाकी रीजनिंग को मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कि जो मुझे टाइम लगता है वो 9 मिनट से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके वो भी देख सकते हो और मेरी अप्रोच सीख सकते हो। बाकी मैथ्स में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर देख सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।